गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं अपने इस वीडियो में सरकार की नई शिक्षा प्रणाली के कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सरकार की नई शिक्षा प्रणाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर यह मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो करीब एक मंथ पहले निकला है, इसमें विस्तृत चर्चा मैंने की है। इस वीडियो में जो सामान्यतः सरकार की नीतियां देखने और परखने में लग रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। वस्तुतः सरकार की नीति क्या है वो तो वही जाने, इम्प्लीमेंटेशन पर समझ में आएगा, लेकिन नीयत कुछ साफ नहीं दिखाई पड़ रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको 5+3+3+4 कहा गया है, पिछली एजुकेशन पॉलिसी 10+2 थी। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+4 जो सिस्टम है, उस सिस्टम में फर्स्ट 5 इयर्स जिसको फाउंडेशन स्टेज कहा गया है, उस 5 इयर्स का फर्स्ट फाउंडेशन स्टेज कुछ सही समझ में नहीं आ रहा। 3 इयर्स कंप्लीशन के बाद बच्चा का स्कूल वर्ष होता है क्या? 3 इयर्स के बाद चौथे साल आप स्कूल भेजने की बातें करते हैं, और कहाँ से? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ईयर नर्सरी, 2nd ईयर जूनियर केजी, 3rd ईयर सीनियर केजी, 4th ईयर स्टैंडर्ड 1 एंड 5th ईयर स्टैंडर्ड 2। 3 इयर्स completion and 5 years schooling, and at the age of 8 years बच्चा क्लास 2 पास करता है, ऐसा बताया गया है। अब देश के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में नर्सरी और केजी का शिक्षा का प्रावधान प्रायः नहीं है। नर्सरी और केजी शिक्षा वैसे फॉरेन से आयातित कंसेप्ट है, परंतु हमारे देश में भी जितनी छोटे बड़े प्राइवेट स्कूल हैं उसमें ये है, और हर शहर के छोटे से छोटे शहर के हर गली मोहल्ले में प्राइवेट स्कूलों की भरमार हो गई है। उनकी गलती नहीं है, होनी भी चाहिए। अगर नहीं हो तो शिक्षा के गैप पूरा कैसे होगा? सरकार सक्षम नहीं है शिक्षा देने में, स्कूलिंग की व्यवस्था उस ढंग से पर्याप्त नहीं है, और जो स्कूल उपलब्ध हैं उसमें शिक्षकों की अपर्याप्तता के कारण इनएफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम है, और गुणवत्ता की शिक्षा सरकारी स्कूल नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों को, अपने गार्जियंस को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, योग्य व्यक्ति बनाना है, तो झक मारकर वह व्यक्ति जिसके पास कुछ भी सक्षमता है, प्राइवेट स्कूल, चाहे छोटा ही प्राइवेट स्कूल है, उसमें देना चाहता है। तो अब जब गवर्नमेंट स्कूलों में नर्सरी और केजी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ स्टैंडर्ड 1 से है, तो 3 साल का एजुकेशन कहाँ हुआ? सरकार का इस पॉलिसी में इस 3 सालों का प्रावधान कहाँ है? सरकार क्या प्राइवेट स्कूलों के लिए पॉलिसी बनाती है? नहीं ना, ये गवर्नमेंट स्कूलों के लिए उनकी अपनी जो स्ट्रक्चर है, उनका अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर पॉलिसी का फ्रेमवर्क बनता है। तो ये 3 साल, वस्तुतः 3 साल के बाद ही बच्चा स्कूल जाने के लायक नहीं होता है। उसे माँ के ममता और पिता का प्यार घर पर ही मिले, और 3-4 साल पहले 5 से 6 साल के बाद बच्चे स्कूल जाते थे, and still result was the same।
यहाँ 15 साल स्कूलिंग, 3 साल के बाद 18 साल में 12वीं करता है, और वहाँ 12, 5, 17 साल में पिछले सिस्टम में 10+2 में 12वीं करता था। देयर इज नो डिफरेंस। पर वाट 1, 2, 3 3 साल क्यों स्कूल भेजने का? और भेजना भी है तो कहाँ? झक मार के प्राइवेट स्कूल में। क्या सरकार इसके लिए सब्सिडी की व्यवस्था करेगी कि गार्जियन के ऊपर में अंडर कंपल्सन आर्थिक बोझ न पड़े? बड़े शहरों में छोटे स्कूलों का चार्जेस क्या है? मिनिमम 5,000 पर मंथ। तो प्रति वर्ष लाखों रुपया के जो ये बोझ अनावश्यक रूप से, या यूं कहें कि अंडर कंपल्सन, चूँकि 3 साल के बाद एडमिशन कराने हैं, एक्चुअली वो प्ले स्कूल है, नर्सरी, KG1, KG2 और स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2 भी एक्चुअली असेसमेंट का कोई क्लास नहीं है, ऑटो प्रमोशन होना है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहीं से कहीं उपयुक्त नहीं लगती है। ये गार्जियंस के रूप में एक प्रकार से बोझ है, या यूं दूसरे रूप में कहा जाए कि सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों से पीछा छुड़ाना चाहती है, जबकि शिक्षा नागरिकों का मौलिक अधिकार है, इसमें फ्री एजुकेशन होना है। परंतु आप व्यवस्था ऐसा कर देंगे कि फ्री एजुकेशन हो नहीं पाएगा। छोटे क्लासेज में क्या लोग जानबूझ के अपने बच्चों को आंगनबाड़ी में भेजना चाहेंगे? वहाँ आंगनबाड़ी में क्या पढ़ाई हो पाएगी? आप नर्सरी और KG की जो बातें करते हैं, तो ये डिमेरिट है। और दूसरे रूप में कहें कि आप एजुकेशन को अंडर कंपल्सन प्राइवेट हैंड्स में देना चाहते हैं, और देना ही है, उपाय नहीं है, क्योंकि सरकार की असक्षमता के कारण लोग अशिक्षित रह जाएंगे, उनके बच्चे अशिक्षित रह जाएंगे, उनको प्राइवेट में देना ही पड़ेगा। ये सरकार की असक्षमता है और शिक्षा नीति की असक्षमता है, और ये डिमेरिट है, जिसके कारण आप एक तरीका से देश में जितने पब्लिक सेक्टर का पिछले 5 सालों से लगातार सेल करने की या प्राइवेट करने की होड़ मची हुई है, आप शिक्षा को भी उसी लाइन पर ले जा रहे हैं। एजुकेशन भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही जाएगा। आज 65-35 का रेशियो है, आने वाले समय में 50-50 का रेशियो हो जाएगा। कुछ समय के बाद प्राइवेट जो है 70-80% हो जाएगा, गवर्नमेंट बहुत थोड़े रह जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूलें बंद करनी पड़ेगी। मतलब एम्प्लॉयमेंट का एक जो स्रोत था पूरे देश में, हर स्टेट में लाखों लाख शिक्षकों की बहाली जो होती थी गवर्नमेंट स्कूलों की, इस प्रकार से पूरे देश में करोड़ों की, इससे बोझ से सरकार अपने को फ्री करना चाहती है। दूसरा, एजुकेशन पॉलिसी में 5 to 8 जो स्किल डेवलपमेंट की बातें हैं, क्लास 5 से क्लास 8 की बातें जो है, स्किल डेवलपमेंट में मतलब जो समाज और वहाँ के लोकल जगहों पर जो चीज़ें आवश्यक है, उस क्षेत्र में बच्चों का झुकाव, जिनका वो जिस साइड में झुकाव हो, कोई इलेक्ट्रीशियन बन जाए, कोई कारपेंटर बन जाए, कोई सोनागिरी करे, कोई पकौड़ा ही तले, कोई जलेबी तले, कोई चाय की दुकान करे, मतलब बिजनेस व्यवसाय में लोग जाए, तो आत्मनिर्भर हो जाएगा। फिर कल होकर के नौकरी की मांग नहीं होगी, सरकार पर बोझ नहीं पड़ेगा, हायर एजुकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको, हायर एजुकेशन पर भी बोझ नहीं पड़ेगा, और सरकार पर कल होकर अनएम्प्लॉयमेंट का जो बोझ बढ़ने वाला है, सरकार इसे भी निजात पाना चाहती है। चौथा, क्लास 5 to 8 लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन की बातें कही गई है। तो गवर्नमेंट स्कूलों में लोकल लैंग्वेज
कितनी लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन कितनी असुविधापूर्ण होगी, क्या उसके लिए लिटरेचर तैयार है, क्या उसके लिए शिक्षक हैं? सामान्य जो चल रही है एजुकेशन उसके तो शिक्षक उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात, प्राइवेट स्कूलों में शुरू से इंग्लिश मीडियम है, वहाँ एफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम है, तो दोनों के स्टैंडर्ड में भारी गैप हो जाएगा। तो मिला जुला कर प्रोत्साहन तो प्राइवेट सेक्टर को हुआ और वहाँ से निकलने वाले बच्चे ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, जीवन में ज़्यादा तरक्की करेंगे, ज़्यादा ऊंचाइयों तक जाएंगे। सरकार यही चाह रही है, जिससे समाज में डिस्पैरिटी बढ़ेगी और लोग स्वतः हायर एजुकेशन नहीं कर पाएंगे। हायर एजुकेशन पर सिर्फ वही लोग जा पाएंगे जिसके गार्जियन उतने सक्षम हैं। हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ गरीबी 65 से 70% या उससे भी ज़्यादा है, सभी के बच्चे क्या हायर एजुकेशन ले पाएंगे? सरकार की नीयत इससे साथ समझ में आती है कि सरकार करना क्या चाह रही है। दूसरे एक और एजुकेशन में चेंजेस लाया गया है, स्ट्रीम को समाप्त करने की बातें कही गई है कि बच्चा जो चाहे जो अपना सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। फिजिक्स पढ़ने वाला हिस्ट्री भी पढ़ ले, केमिस्ट्री पढ़ने वाला इकोनॉमिक्स भी पढ़ ले। ऐसा आज तक नहीं हुआ था, क्योंकि स्कूल स्टेज पर एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करने की बातें होती है। आगे चलकर चाहे जितनी पढ़ाइयाँ पढ़ लें आप, डाइवर्सिफिकेशन चाहे जितना कर लें, कोई रोक नहीं, परंतु एक खास स्टेज तक 12वीं तक एक खास स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप क्या होना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए पैटर्न निर्धारित है। इंजीनियरिंग की विशाल शाखा है, मेडिकल की विशाल शाखा है, मैनेजमेंट की विशाल शाखा है, और भी बहुत सारी शाखाएं जिसके बेस स्ट्रक्चर बने हुए हैं। इन सब्जेक्ट की जब आप अध्ययन करेंगे तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होगा, आप उस क्षेत्र के लायक होंगे, उस क्षेत्र में आपका एडमिशन हो पाएगा और उस क्षेत्र के सक्षम व्यक्ति बन सकेंगे, मसलन इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, मैनेजमेंट के व्यक्ति इत्यादि। परंतु सरकार यहाँ भी सब कुछ जो है घाल मिल करके सब समाप्त करना चाहती है। हर व्यक्ति का परिवार उतना सक्षम नहीं है, उतना प्रूडेंट नहीं है कि वो सारी चीज़ों का निर्णय व स्वयं उसका बच्चा कर सके। जिसके परिवार में उस ढंग के लोग हैं वो तो सक्षम करने, तुमको यही पढ़ना है। परंतु सरकार पता नहीं किस नियत से ऐसा करना चाह रही है, मिला जुला कर भविष्य सही नहीं दिखाई पड़ रहा है। और अंत में जहाँ तक एजुकेशन के लिए अगर सरकार चिंतित है कि देश में बेहतर शिक्षा प्रणाली लागू हो, बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, इसके प्रोडक्ट बेहतर हों, हमारे यहाँ जो कि स्टूडेंट जो है नेशनल और इंटरनेशनल पैमाने का हो, तो शिक्षा पर ध्यान कितना है सरकार का? शिक्षा शिक्षकों से होती है। अब पूरे देश में शिक्षकों की जो स्थिति है, चाहे कोई भी स्टेट हो, किसी से छुपा हुआ नहीं है, हर जगह डिस्पैरिटी है। रिक्वायर्ड नंबर में शिक्षक किसी भी स्कूल में नहीं है, और जब रिक्वायर्ड नंबर में शिक्षक किसी स्कूल में नहीं है तो अच्छी एजुकेशन कैसे की जा सकती है? इस टाइप के एजुकेशन पॉलिसी के बदौलत इसका रिजल्ट एजुकेशन में बेहतर नहीं होगा। क्वालिटी एजुकेशन के लिए शिक्षक छात्र का रेशियो, क्वालिटी ऑफ टीचर, ट्रेनिंग ऑफ टीचर, असेसमेंट, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। न कि बड़ी बड़ी कुछ ऐसी प्लानिंग कर दें जिसका कोई बेस नहीं दिखाई पड़ता है। आज तक जो 70 सालों में ये देश का एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है,
डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मैनेजमेंट और भी बहुत सारे क्षेत्र में वैज्ञानिक लोग बढ़े इसी शिक्षा प्रणाली के कारण है। अगर वर्तमान व्यवस्था में कुछ कमियां हो तो उसको सुधारा जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे सरकार ने डिफरेंट पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन में, वैसा सेक्टर जो सरकार को प्रति वर्ष हजारों हजार करोड़ का डिविडेंड देता था, वैसे क्षेत्र को प्राइवेट हैंडों में दिया गया। अगर कुछ कमियां थी तो उसको कंट्रोल किया जा सकता था। वो तो एक व्यवसाय की बातें हुई, लेकिन उससे भी जनमानस, देश और नागरिक प्रभावित होंगे, इसलिए कि एम्प्लॉयमेंट की समस्या खड़ी होगी, अवसर समाप्त होंगे। जब प्राइवेट में जाएगा, सरकार का ट्रीटमेंट और प्राइवेट ट्रीटमेंट में बहुत बड़ा फर्क है। प्राइवेट हर चीज़ें महंगी होती है, सरकार की चीज़ें सस्ती होती है। सरकार का दृष्टिकोण, कोई भी सरकार हो, उसका अलग होता है। प्राइवेट में वैश्विक दृष्टिकोण होता है, चाहे क्षेत्र कोई भी हो। तो न्यू शिक्षा प्रणाली क्या उद्देश्य चाहे जो हो, इसके एनालिसिस से असंतोष ही मिलता है। इसे बहुत बड़ी भविष्य में इसे बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं की जा सकती है। मेरा अनुमान गलत हो, मैं चाहूँगा कि मेरा अनुमान गलत हो, बेहतर हो, और हर व्यक्ति चाहेगा, मैं ही नहीं, हर व्यक्ति चाहेगा। थैंक यू दोस्तों, एक छोटा सा मेरा एक रिव्यू था, शायद आपको पसंद आए। आप भी अध्ययन करें, देखें। धन्यवाद।